Good evening, students. We were reading Unit 1, Section B, The Purple Haze. In previous class, students, I told you that the title Purple Haze is symbolically used here for poverty. We read about a girl, Vasanti, who was a daughter of freedom fighter and a teacher. And we are reading that how Vasanti would preserve her dignity. So what happened exactly, that her headmistress came there and informed her teacher Mrs. Kape that there would be an inspection after 8 days. Even she informed Mrs. Kape that she must ask all the girls to bring their needlework. And Mrs. Kape, she pointed out Vasanti for bringing her needlework. Now what we are reading, that she returned from her school, and after returning from school she usually makes tea for her mother. Now she went for Dabolkar Kaki's house to fetch milk vessel, but Dabolkar Kaki had already boiled the milk. Even she offered her tea, but she refused to take tea. She came back. She burnt the chula and put the water to boil. Now let's start from page number 22. I should be coming any moment. She should have tea. कि उसकी जो आई है, जो मदर है, वो कभी भी आ सकती है, उन्हें चाय मिलनी चाहिए टाइम पर. शी वॉज टीचिंग इन एन इंग्लिश हाई स्कूल. वो एक इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाती हैं. शी गेव ट्यूशन्स टू. ट्यूशन्स भी लेती हैं. इन द मॉर्निंग्स फ्रॉम 7:30 to 9:30. 7:30 से 9:30 तक. शी हैड टू कीप द थ्री ऑफ अस गोइंग. कि हम तीनों के सर्वाइवल के लिए, टू कीप द थ्री ऑफ अस गोइंग, कि हम तीनों के सर्वाइवल के लिए उनको वर्क करना पड़ता है. वी ऑल न्यू अबाउट बाबा, कि हम बाबा के बारे में पहले से ही जानते हैं. फ्रॉम द न्यूज़पेपर मेनली. कहाँ से पढ़ा था? न्यूज़पेपर से. ही वॉज इन जेल एवर सिंस सुभाष चंद्र बोस disappeared from the surface of the earth. You know very well बेटा, who was सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस एक रेवोल्यूशनरी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बनाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और फाइट करते थे वो. उन्होंने ही, आपको याद होगा कि उन्होंने स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो वो जो सुभाष चंद्र बोस थे फ्रीडम फाइटर, वो अचानक से डिसअपीयर हो गए. उनका माना जाता है कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, पता ही नहीं चला उनका. तो वो उनके बाद से जो इस लड़की के, वासंती के फादर हैं, वो कहाँ हैं? जेल में हैं. इवन बिफोर ही वेंट टू जेल, बाबा वॉज नेवर एट होम. कि जेल जाने से पहले भी बाबा कभी भी घर नहीं आए. बट वैन एवर ही केम इट वॉज अ फेस्टिवल फॉर अस. और जब भी वो आते थे, वो हमारे लिए एक त्यौहार से कम नहीं होता था. Once he came with his long dirty woolen coat. कि एक बार तो वो अपने लंबे डर्टी, गंदे से वुलन कोट के साथ आए, यानी कि उनको पहने हुए थे. His method of dry cleaning was simple, without fuss. उस कोट को धोने का, उनका क्लीन करने का मेथड विदाउट यूजिंग वाटर बहुत ही सिंपल था. He simply beat the coat against the wall to rid it all of the dust it had collected. वो क्या करते थे कि जो कोट की डर्ट होती थी, उसको वो उस कोट को दीवार पे मार मार कर निकाल देते थे. आफ्टर ड्राई क्लीनिंग कोट ओवर, ही टोल्ड आई टू गेट हिम समथिंग टू ईट. उन्होंने आई को बोला अपने कोट को साफ़ करने के बाद कि उनको कुछ खाने के लिए दिया जाए. ही वेंट आउट एंड केम बैक आफ्टर 15 days, मस्ट हैव ईटन समवेयर एल्स. कि वो चले गए और फिर 15 दिन के बाद आए. हाँ, वो खाना कहीं और ही खाते होंगे. आई हैव लर्नड वन लेसन रैदर वेल. कि मैंने एक सबक बहुत अच्छे से सीखा. व्हेन समवन कम्स होम टायर्ड आफ्टर ए डेज वर्क, डोंट पेस्टर हिम और हर विद एनी डिमांड. कि अगर कोई थका हुआ घर पर आता है, तो पेस्टर का मतलब होता है बेटा परेशान करना, कोज इरिटेशन. कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए उसके सामने अपनी डिमांड रख कर. बट इट वॉज ऑल राइट टू प्रैक्टिस मेकिंग द डिमांड. लेकिन अब जो डिमांड की बात चल रही है, दैट दिस गर्ल वासंती नीड
yard of clothes for the needle work, तो ये तो ज़रूरी था. For 1 yard of cloth the demand would be addressed to I. अब उसको एक 1 yard का एक 3 feet लॉन्ग उसको कपड़ा चाहिए था और वो डिमांड उसने किसको की? आई को. ऑफ कोर्स आई वॉज माइंडिंग द चूल्हा ऑल द वाइल, कि जब उसने डिमांड की अपनी माँ से उस टाइम पर भी वो चूल्हे पे काम कर रही थी. प्रमिला एंड श्रीकांत वर देयर. प्रमिला और श्रीकांत भी वहीं थे. आई गेव देम ईच अ कप ऑफ टी एंड सेंड देम आउट टू प्ले. मैंने उनको चाय दी और उनको बाहर खेलने के लिए भेज दिया. जो प्रमिला और श्रीकांत बच्चे, वो वासंती के छोटे भाई बहन हैं. आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक माई टी व्हेन आई हर्ड आईज फुट स्टेप्स. वो भी चाय पीने ही जा रही थी, तभी उसको अपनी माँ के फुट स्टेप्स, पैरों की आवाज़ सुनाई दी. टी इज़ रेडी. चाय रेडी है. आई कूल्ड आउट इवन बिफोर शी एंटर्ड. इससे पहले कि वो एंटर करती मैंने उससे पहले ही बोल दिया कि चाय रेडी है. वेरी प्लीज विथ माई स्ट्रैटेजी. वो मेरी स्ट्रैटेजी से बहुत खुश थी कि जो प्लानिंग वो करती थी, प्लान ऑफ एक्शन होता है बेटा स्ट्रैटेजी. उन्होंने कहा सुभाष, यानी कि वो क्या कहना चाहती हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी भी प्लान ऑफ एक्शन जो है बहुत अच्छा था, तो तुम बिल्कुल वैसे ही हो. इट मेड मी क्वाइट होपफुल. इससे मुझे उम्मीद बन गई. आई वेटेड फॉर आई टू फिनिश अ टी बिफोर लॉन्चिंग द अटैक. कि अपनी डिमांड को रखने से पहले मैंने आई को चाय फिनिश करने दिया. देखो कितनी समझदार लड़की. इवन शी इज़ इन 4th क्लास या इन 7th. क्या आप सोचते हो अपनी डिमांड रखने से पहले कि पापा मम्मी थक के आए हैं, नाउ दे नीड रेस्ट, आई मस्ट गिव देम अ कप ऑफ टी और वाटर और एनीथिंग एल्स, उनको कंफर्ट करने के लिए? नहीं ना. लेकिन वो छोटी सी लड़की इतनी समझदार है कि उसने अपने फादर को तो वो डिमांड रखी ही नहीं और मदर को भी उसने पहले चाय पीने दी. Inspection in 8 days, I said casually my back to her. I was washing up as a preliminary, यानी कि as preparations. कि वो क्या कर रही थी, वो अपने बर्तन साफ़ कर रही थी. उस टाइम पर उसने अपनी माँ को जब कहा तो उसकी का फेस उसकी मदर के सामने नहीं था, क्योंकि उस लड़की के मन में भी कहीं ना कहीं डर था. बिकॉज शी वॉज अवेयर ऑफ द पॉवर्टी और द सर्कमस्टांसेस ऑफ हर हाउस, कि उसकी पेरेंट जो है, उसकी मदर जो है, वो कैसे मैनेज करेगी इतना ज़्यादा. आई नो, आई सेड, मिसेज चिपलंकर इज़ कमिंग. उसकी मदर को पता था कि मिसेज चिपलंकर आ रही हैं. हाउ डू यू नो? आई वॉज एस्टॉनिश्ड. आई न्यू एवरीथिंग. शी स्माइल्ड. कि तुम्हें कैसे पता? मैं हैरान थी. एस्टॉनिश्ड होना बेटा, हैरान होना. सो आई को तो सब कुछ पता होता है. वो मुस्कुराई. शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. दैट्स वॉट दे से. आई वॉज मेकिंग कन्वर्सेशन. वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो वो कहते हैं. मैं उनसे बात करने लगी. आई वॉज साइलेंट. आई चुप थी. शी वॉज सिटिंग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. वो दीवार के साथ बैक लगाकर बैठी थी. हर लेग स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हर. पैरों को स्प्रेड किया हुआ था, फैलाया हुआ था, स्ट्रेच किया हुआ था रेस्ट करने के लिए. हर आइज़ वर क्लोज्ड. उसकी आंखें बंद थी. आई हैड अ शार्प नोज़. आई की नोज़ बिल्कुल शार्प थी. इट सीम टू पियर्स राइट थ्रू मी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई शार्प नुकीली चीज़ से छेद कर देते हैं ना, तो उसको ऐसे फीलिंग आ रही थी. क्यों आ रही थी बच्चे? क्योंकि उसको पता था कि उसकी मदर अब इस टाइम पर उसके लिए वो 3 फीट लॉन्ग का कपड़ा अरेंज नहीं कर सकती है. शी डजंट हैव दैट मच मनी फॉर हर. ठीक है, तो उसको अपने अंदर से ही फीलिंग आ रही थी, डर लग रहा था वो काम बताते हुए. आई गैदर्ड अप ऑल द करेज आई हैड. उसने हिम्मत दिखाई. गैदर्ड अप करेज, ऑल द करेज, इट मीन्स हिम्मत जुटाना. मस्टर्ड अप करेज. द टीचर आस्क्ड मी टू ब्रिंग माई निडल वर्क फॉर द इंस्पेक्शन. कि टीचर ने मुझे निडल वर्क लाने के लिए कहा है इंस्पेक्शन के लिए. नोर अबाउट द इंस्पेक्शन, सॉरी, आई डिड नॉट हैव पुट द राइस टू बॉयल विल यू. आई ने कहा कि तुमने चावल रख दिए उबलने के लिए. आई हैड प्रोबेबली नॉट हर्ड अबाउट द निडल वर्क नॉर अबाउट द इंस्पेक्शन. कि उसको लगा कि शायद आई ने सुना नहीं, ना निडल वर्क के बारे में और ना ही इंस्पेक्शन के बारे में. आई डिड नॉट हैव द करेज टू परस्यू द कन्वर्सेशन फर्दर. लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ.
I stuffed another log into the mouth of the चूल्हा and put the rice vessel on. मैंने जो दूसरा जो लकड़ी का पीस था उसको मैंने चूल्हे में लगाया और राइस को, वेसल होता है बेटा बर्तन, तो जो बर्तन है उसको, पोट को मैंने किस पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया. I got up and brought the pillow, the only one in the house, gave it to I and told her to rest. कि मैं उठी, मैंने मैं पिलो लेकर आई जो कि हमारे घर में एक अकेला ही पिलो था, और एक अपनी आई को देकर कहा कि आप रेस्ट कीजिए. वेयर आर श्री एंड पमी? श्री एंड पमी, एज आई टोल्ड यू, श्रीकांत और प्रमिला. शी आस्क्ड स्ट्रेचिंग आउट, उसने रेस्ट करते हुए पूछा. टेल देम टू कम इन, उनको बोलो वो अंदर आएँ. दे हैव प्लेड इनफ, बहुत खेल चुके. लेट देम स्टार्ट विद द टेबल्स, बोलो उनको टेबल्स लर्न करें. तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे. यू विल रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट इज देयर एनी प्रॉब्लम. ओके.